आईसीसी भारत के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, इसका खासा इंहिसार भारत पर होता है। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला पाक भारत बोर्ड्स नहीं हुकूमतों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी से राबिता किया जाए तो शायद बात बन जाए। पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो नुकसान होगा। क्या से क्या हो गया, अबे ऐसी की तैसी हो गई। क्या से क्या हो गया, पिछवाड़ा लाल हो गया, सूझ के ढोल बन गया। मैं बोलूं तो बोलूंगा, करूं तो करूं क्या। ये देखो, मुझे नहीं पता बीसीसीआई के खिलाफ कौन आईसीसी में बैठा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि जयशाह साहब तो पहली तारीख से संभालेंगे, लेकिन डिसीजन अभी से हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी उठाओ, ले जाओ साउथ अफ्रीका और डालो उसमें किसको, श्रीलंका। अबे पाकिस्तान कह रहा था कि इंडिया को खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो नहीं खेले। और यहाँ पर आईसीसी कह रहे कि सालों पाकिस्तानी तुमको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो दफा हो जाओ। और ये अब पाकिस्तान के लिए सर का दर्द बन गया, गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगली जा रही है ना गुली जा रही है। मुझे नहीं पता क्या, मतलब मुझे सब पता है क्या हो रहा है, मैं आप लोग को बता। कश्मीर भाइयों, तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। मेरा बल्ला भी तेज था, ये तलवार भी तेज है, दोनों चीजें तेज। और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है। जावेद मियाँदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये। तो मैं जावेद मियाँदाद की जबान में जावेद मियाँदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई, क्यों बुला मान ले हो, क्या हो गया, बुला लगा तो थोड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े ज्यादा ट्विस्ट आ रहे हैं, बड़ी ज्यादा चीजें आ रही, लेकिन अब जो ट्विस्ट आ गया ना, उस ट्विस्ट का ही मुझे मैं कह रहा था ये ना हो। मैं एज अ पाकिस्तानी ये चाह रहा था ना हो, लेकिन वो अब हो गया और हमने अपने पांव पे सर कुल्हाड़ी खुद मारी है। जब एक बंदे को अपनी औकात का पता हो ना, तो सर अपनी औकात से बाहर नहीं जाते। और पीसीबी को अपनी औकात का पता था, पता है, पता रहेगा, मुझे भी पता है। इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, और क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? ये वो सवाल है जो दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वालों, पसंद करने वालों, देखने वालों के जहनों में और अखबारात में और मीडिया की जीनत है। इमरान, ये सवाल तो 10 साल से लोग पूछ रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है। ये आखिरी दफा ये मामला 2014 में हुआ था, जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। वो जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा, जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा है कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। भी इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लीग से हटकर अगर हम बात करें वो चैंपियंस ट्रॉफी, आप समझ ही गए होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम बात करते हैं, इंडिया का कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान का कहना है कि हमने इंडिया को लाकर रहना है। अब इस टसल के दरमियान जीत किसकी होगी? देखिए, अभी तक तो सन्नाटा है, और जो सन्नाटा होता है वो किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है। आप इस बात को जहन में रखें। और मुझे लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ख़त लिखा है, 2-3 पॉइंट्स उन्होंने लीक किए हैं। आपके रिपोर्टर ने भी वो पॉइंट्स अपने ट्विटर अकाउंट पे डाले और लोगों ने भी डाले। वो लीक पॉइंट्स जो हैं वो तो सबको पता है कि कहाँ से आए। हाँ। तो अपनी औकात से ज्यादा बड़े स्टेप लेना आपको कभी कभी खुद अपने मुंह में ही, अपनी नजरों में गिरा देते हैं। लाइक अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी गई है। अब देखो हुआ क्या, देखो पीसीबी बच्चा था, नहीं पीसीबी दूध पीता बच्चा है, तो उनको नहीं था पता कि इंडिया ने आना है या नहीं आना। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन जो थे, या कोई भी पीसीबी चेयरमैन था पहले भी, वो दूध पीता बच्चा था, उसको नहीं था पता कि इंडिया ने आना है या नहीं आना। पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई, और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं, वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। और बासित भाई, जो आप अभी इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं चला रहे। इंडियन मीडिया तो इतना बायस खबरें चला रहा है, और उनकी बातें आप सुने कि पाकिस्तान और आईसीसी इतने दिन से खामोश क्यों थे, पहले क्यों नहीं, पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की। भाई जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा। ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दें कि ऑप्शंस कम रहें। नजीब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये आईसीसी
इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये है कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन सकता है भाई, जो सच है। पाकिस्तान फंस गया है। देखो साजिश बहुत अच्छी की थी कि हिंदुस्तान को ट्रैप करेंगे, फंसाएंगे, या तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे या उनके ऊपर जो है वो जुर्माने लगाएंगे, या उनको पाकिस्तान लेकर आएंगे। कुछ ना कुछ होगा। पाकिस्तान के पास ये मौका है हिंदुस्तान को पकड़ने का कस के, और हम हिंदुस्तान को पकड़ेंगे। इस दफा हिंदुस्तान को मजबूर करेंगे कि या तो वो पाकिस्तान में आकर खेलें या चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ कर रहे हैं और हम भी कभी इंडिया नहीं खेलेंगे। ये सोच थी पाकिस्तान की, लेकिन गेम उल्टी पड़ गई है बाबू। वो नई नई हुकूमत आई थी 2014 में, मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाजत नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में, और वहां जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। ये बातें 4-5 महीने पहले नहीं थी की जा सकती। वो तो आपको बातों बातों में बता रहे थे कि हमने नहीं आना। उन्होंने बोला हमने नहीं आना, इन्होंने आखिर चुकी, तमाशे किए, फजूल काम किए, और जो है वो फिर हाथ लिखे, फोन कॉल गई, ये हुआ, फलाना हुआ, टमकाना हुआ। आपको पता है कि फिर पीसीबी ने लेटर भी लिखा आईसीसी को, और उसका लेटर का रिप्लाई भी बड़ा भयानक आया। बड़ा मैं कहता हूं कि ऐसा खतरनाक उन्होंने रिप्लाई ठोका। उन्होंने बोला इंसान के बच्चे बनो, उतार देंगे आपके कपड़े इधर ही अगर आपने अब मजीद इस तरह की हरकतें की तो। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पे कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी। क्योंकि इस टाइम पे पूरी अवाम सही है, कौम बनी हुई है, और वो पूरी अवाम जो एक कौम बनी हुई है मोहसिन नकवी के साथ है। अब फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना है कि आया मैं मतलब अपना झुकाव करूं हाइब्रिड की तरफ, या मैं खुल्ला मना कर दूं कि नहीं जी नहीं, वो तो टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान में होगा, वरना कहीं पे भी एडवाइस लेंगे। बट हाँ, लेकिन फिर अगेन ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। और गवर्नमेंट तो वही है यार नजीब सब। हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट तो मोहसिन नकवी है। गेम उल्टी इसलिए पड़ी है क्योंकि आईसीसी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से पाकिस्तान कहता है कि भाई इंडिया को आप बाहर निकालो, मतलब पाकिस्तान टू डिसाइड कि इंडिया को बाहर निकालो। सबसे पहले तो ये उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान कौन है जो डिसाइड कर सकता है कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकालो। और ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है आईसीसी के पास, क्योंकि कोई भी कंट्री आईसीसी के इवेंट में आईसीसी के बगैर किसी को कुछ बुरा भला कह ही नहीं सकती, ना किसी को बाहर निकाल सकती है, ना कुछ कर सकती है। हाँ, कंट्री विड्रॉ कर सकती है। कंट्री के पास सिर्फ ये एक ऑप्शन होता है कि यू कैन विड्रॉ फ्रॉम आईसीसी इवेंट। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड ने किया था 2002 में, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं कहां किसमें, 2002 में जो जिम्बाब्वे में हुई थी, उसके अंदर से उसके जो पॉइंट्स ऑफ फॉरफिट हो गए। तो सो कंट्री हैज अ राइट कि भाई वो चाहें तो अपना नाम जो विड्रॉ कर रहे हैं, बाहर हो जाए, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो आईसीसी के कहने के मुताबिक इफ पाकिस्तान डजंट वांट अ चैंपियंस ट्रॉफी इन हाइब्रिड मॉडल देन पाकिस्तान कैन विड्रॉ दिमसेल्फ एंड चैंपियंस ट्रॉफी विल बी मूव्ड इन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका विल रिप्लेस पाकिस्तान। इसका मंतकी अंजाम ये होगा, आईसीसी ने धमकी दी है कि पाकिस्तान से बाहर साउथ अफ्रीका में कराया जाए। ये खबरें चलाई गई किसी और जराए से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तान में हो। एक जराए से ये खबर भी चली कि दुबई में ग्राउंड जो है वो बुक करा लिए गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी आप देखें ये जो खामोशी है ना किसी बड़े तूफान का पेशखेमा, ये तूफान कब आता है? अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा।
और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है, ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है। और आप यकीन करें, वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के, एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। अच्छा, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया जी हमें कहा गया था। तो ये सूरत हाल है। देखो अब आपके ना, अब मुझे गुस्सा पता क्यों आ रहा है, मैं एक पाकिस्तानी फैन हूं और भाई मुझे, अब मेरी टीम ही नहीं खेल रही तो मुझे तो तप चढ़ेगी ना। ये क्या हो रहा है भाई? देखो आप सबको पता है कि इंडिया बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है वो 80% पैसे आईसीसी को देता है, और आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों खड़ा होगा? कोई पागल का बच्चा होगा जो इस तरह की चीजें सोचेगा। एक मैच्योर समझदार बंदा बोलेगा कि यार बीसीसीआई से पंगा लेना ऐसा ही है कि हम अपनी क्रिकेट से हाथ धो बैठेंगे। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को यह बोला है कि बीसीसीआई से यह पूछो कि भाई साहब वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न है। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। अंग्रेजी बोल दी बहुत ज्यादा, इतना मेरे को आती नहीं है, लेकिन मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे पाकिस्तान में जाहिल लोग बहुत रहते हैं, ऐसे छपड़ी लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती, तो जरा उर्दू में समझना पड़ता है कि भाई साहब आईसीसी ने कहा है कि भाई अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता है, हाइब्रिड मॉडल यानी कि इंडिया के मैचेस यूएई में करा दो, पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में करा दो, अगर इस तरीके से इंडिया या पाकिस्तान जो है वो नहीं मानते और हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान नहीं मानता, तो आईसीसी के पास ये पूरा का पूरा हक है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर सीधा सीधा साउथ अफ्रीका ले जाएगा। और साउथ अफ्रीका वाले तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई साहब हमें दे दो, खुदा का वास्ता हमें दे दो, हम करवाना चाहते हैं। वो तो पहले ही बेचारे रो रहे हैं, उनको अगर चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई तो उनके तो भाई वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो कि भुक्कड़ है, जो कि पिछले कोई 24-25 सालों से जो है कह लो पीछे पड़ा हुआ है कि हमें कोई एक आईसीसी का इवेंट दे दो, खुदा का वास्ता कोई आईसीसी का इवेंट दे दो, अल्लाह के नाम पे कोई ऐसी का इवेंट दे दो, फिर पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है, और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को आप वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है।